हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आज मैं आपको ले चलता हूँ इन द फील्ड ऑफ स्टोरी। कहने का तात्पर्य यह है कि आज आपको मैं जो वीडियो देने वाला हूँ वह है हिंदी से अंग्रेजी में स्टोरी बनाना। बहुत से विद्यार्थियों का ये कहना था और कमेंट्स भी आ रही थी कि सर मुझे स्टोरी बनाना सिखाइए। तो मैंने कहा ठीक है भाई, स्टोरी आपको सिखाएंगे हम। और मैंने पूछा भी उन स्टूडेंट्स से कि आपको टेंस तो आते ही होंगे। तो स्टूडेंट बताया कि सर टेंस तो मुझे आते हैं पर मुझे फिर भी स्टोरी नहीं आती है। तो मैंने बताया कि टेंस के अलावा देखिए बहुत सारे ऐसे टेंसेस होते हैं जिनको आपको आना चाहिए। अगर वो यूजेस आपको नहीं आते हैं तो आप किसी भी हालत में स्टोरी नहीं बना पाएंगे। स्टोरी बनाने के लिए देखिए मैं आपको अभी स्टोरी हिंदी टू इंग्लिश में ये हमारा पहला स्टेप है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं फर्स्ट स्टेप। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। इसमें मैं आपको केवल बता रहा हूँ ये कि स्टोरी कैसे बनाई जाती है, पर मैं आपको रूल नहीं बता रहा हूँ। अभी रूल मैं बताऊंगा आपको अगले वीडियो में कि किसका यूज करना है, कब कहाँ यूज करना है और कैसे करना है। क्योंकि टेंसेस के अलावा बहुत सारे ऐसे टेंस होते हैं जिनका यूज हमें आना चाहिए, जिनकी जानकारी हमें होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बता दूं, कहीं पर आ जाता है हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू, यूज्ड टू, अपीयर्ड, सीम्ड। तो ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं जो हमें जानने हैं कि किस कंडीशन में कब कौन सा रूल लगता है। तो वो मैं बताऊंगा आपको कुछ रुक करके। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि स्टोरी को मतलब इसकी स्टार्टिंग कैसे करते हैं, कैसे बनाते हैं। तो पहला स्टेप आप देख सकते हैं। जैसा सेंटेंस हमारा लिखा हुआ पहला कि राणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे। तो स्टूडेंट हम देखते हैं कि ये छोटा सेंटेंस बना लेंगे, कभी कभी बड़े सेंटेंस आ जाते हैं, बीच में कंजंक्शन लगे होते हैं और या किंतु, परंतु। तो ऐसी जगह स्टूडेंट सोचते हैं कि इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम उनको क्रिएट हो गई है कि वो कैसे स्टोरी को बनाएंगे। तो देखिए पहले आपको हम ले चलते हैं। आपको ये ध्यान रखना होगा कि हमारा कोई भी सेंटेंस है, ये सेंटेंस मान लीजिए हमारा है, तो स्टोरी आपको बनाना कैसे है। आपको पहला सेंटेंस का जो वर्ड है यानी सब्जेक्ट जिसे हम कहते हैं, कर्ता कहते हैं हिंदी में, यहाँ से लेकर के मैं बैक साइड से आगे की ओर आता हूँ स्टोरी बनाने के लिए। यहाँ से आपने कर्ता उठाया, यहाँ से आपने लिया नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ऐसे आप एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आते रहेंगे और स्टोरी आपकी बनती जाएगी। 90% रूल यही लागू होता है हर स्टोरी में। बस है क्या, आपको कठिनाई होती है, क्यों होती है कि आप या तो आपको स्टोरी के डिफिकल्ट वर्ड आते नहीं हैं या फिर आपको ये तरीका नहीं आता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये तरीका बता रहा हूँ आपको स्टोरी में कैसे चलना है, और फिर इसके जो वर्ड्स हैं और इसके जो रूल्स हैं तो मैं आपको धीमे धीमे करके सब बताता रहूँगा और आप आसानी से स्टोरी बनाना सीख जाएंगे। तो देखिए मैंने आपको स्टेप बताया ऐसे करना है। जैसे मान लीजिए हमारा ये राणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे, तो मैंने यहाँ पर ले लिया, सबसे पहले सब्जेक्ट ले लिया राणा प्रताप। नंबर 2 हमारा जाएगा लास्ट में, राणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे, सॉरी यहाँ पर थे हो जाएगा, तो ये आ जाएगा थे, नंबर 2 आ जाएगा यहाँ पर, और राणा प्रताप यहाँ पर रहेगा 1 नंबर, थे 2 नंबर आ जाएगा, राजा आपका 3 नंबर आ जाएगा, मेवाड़ के ये आपका 4 नंबर आ जाएगा। आसानी से देखिए मैं आपको कैसे बताता हूँ। तो क्या बन जाएगा सेंटेंस, आपको आप बना लीजिएगा। क्या हो गया, राणा प्रताप हो गया, राणा प्रताप थे के लिए वाज लगाते हैं, था, थी, वाज अवर, अब ये एक वचन है तो यहाँ पर वाज लगेगा। तो राणा प्रताप वाज द किंग मेवाड़ के ऑफ मेवाड़, राणा प्रताप वाज द किंग ऑफ मेवाड़, बन गया। अब देखिए अब दूसरा सेंटेंस आपका है कि मुगल सम्राट अकबर की सेना ने उन्हें हल्दी घाटी के युद्ध में हरा दिया। तो इसको भी उसी पॉइंट से लेंगे जैसा मैंने आपको यहाँ पर इंडिकेट किया था। तो यहाँ पर आपको करना क्या है
बस इसका ध्यान रखना है कि जब स्टोरी किसी सेंटेंस में उन्हें शब्द आ जाता है तो उन्हें शब्द में क्या होता है कि ये आपका नंबर 3 पर रहेगा, और यहाँ पर आपको उसी प्रकार से लेना है, सब्जेक्ट लेना है, मुगल सम्राट अकबर की सेना ने नंबर 1 लेना है, और नंबर 2 आपको लेना है क्या, हरा दिया था। नंबर 2 आपका हो गया। अब देखिए आपको लेना था नंबर 3 यहाँ पर हल्दी घाटी उर्दू में, लेकिन नहीं, अगर किसी स्टोरी में उन्हें शब्द आ जाता है तो आपको क्या करना है, उन्हें को नंबर 3 पर रखना है, और फिर ये जो तीसरा है वो हो जाएगा आपका चौथा नंबर। ये आपका बन गया। तो देख सकते हैं मुगल सम्राट अकबर की सेना ने, आपको मीनिंग यानी द आर्मी ऑफ मुगल एम्परर अकबर, द आर्मी ऑफ मुगल एम्परर अकबर हरा दिया, डिफीटेड उन्हें हिम हल्दी घाटी के उर्दू में इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी। इसको बनाएंगे आप। इसके बाद में लिखा है संदेश हमारा तीसरा है कि अतः वे रहने लगे और उनके बच्चे भूखों मरने लगे। पूरा संदेश एक है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर सेंटेंस में और शब्द आया है, तो और शब्द इसके आगे यहाँ पर टुकड़े हो जाएंगे सेंटेंस के दो। पहला बन जाएगा आप अतः वे जंगलों में रहने लगे, और दूसरा हो जाएगा उनके बच्चे भूखों मरने लगे। और आपका जो एंड है, ये आपका एंड से इसको हम जोड़ देते हैं। ये सेंटेंस आपका देखिए बन जाएगा कैसे, अतः वे एक नंबर हो गया, रहने लगे नंबर 2, और नंबर 3 जंगलों में नंबर 3 हो गया। इसके बाद में एंड लग गया, उनके बच्चे नंबर 1, और मरने लगे भूखों, ये एक ही वर्ड है, मरने लगे भूखों। क्या कह सकते हैं, अलग अलग ले सकते हैं, मरने लगे भूखों, लेकिन दोनों की इंग्लिश एक ही होती चूंकि, तो ये आपका ये 2 नंबर आपका हो गया। तो क्या बन जाएगा सेंटेंस, अतः वे, देयरफॉर ही, वे के लिए क्या लगाएंगे, ही लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आड़ा प्रताप के लिए कहा गया वे, सम्मान के लिए। तो देयरफॉर ही रहने लगे, बिगेन टू लिव। अब देखिए ये रूल मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में कि कहाँ पर बिगेन टू, बिसाइड्स, ऑट टू, यूज टू, ये बहुत सारे रूल्स ऐसे हैं जहाँ पर आपको यूज करना है। तो रहने लगे, बिगेन टू लिव, जिन सेंटेंस के अंत में आता है रहने लगे, लगा, लगी, लगे, तो उनमें लगाते बिगेन टू प्लस सबे फर्स्ट, तो जाएगा देयरफॉर ही, और रहने लगे बिगेन टू लिव जंगलों में इन द फॉरेस्ट, और एंड उनके बच्चे हिज चिल्ड्रन भूखों में लगे, बिगेन टू स्टार्व, बिगेन टू स्टार्व। इसके बाद लिखा है अपने बच्चों को भूखा देखकर वे बहुत दुखी हुए और उन्होंने अपने देश को छोड़ने का निश्चय कर लिया। ये पूरा स्टूडेंट एक ही सेंटेंस है, इसको बनाना कैसे है बहुत सहूलियत से ध्यान से आपको समझना है। तो देखिए और से तो सेंटेंस आपका ये अलग हो चुका है, ये और लिखा हुआ है यहाँ पर, और से ये अलग हो चुका है। उन्होंने अपने देश को छोड़ने का निश्चय कर लिया, ये आपका सेंटेंस का दूसरा हिस्सा है। पहले कितना बनेगा, अपने बच्चों को भूखा देखकर बहुत बहुत दुखी हुए। पहले हमें सेंटेंस को बनाना है, और बनाना कैसे है आप देख ले रहे हैं कि अपने बच्चों को भूखा देखकर। रूल एक भी है कि अगर किसी सेंटेंस के अंत में बीच में आता है देखकर, सुनकर, पढ़कर, तो कर शब्द लगा होता है, उस प्रकार के सेंटेंस को हम लोग कहते हैं जेरेंडियल सेंटेंस, और हम लोग सेंटेंस को वहीं से उठाते हैं। तो ये सेंटेंस कहाँ से उठेगा, देखकर भूखा अपने बच्चों को, ये लगेगा देखकर, नंबर 1 हो जाएगा, देखकर भूखा, देखकर भूखा अपने बच्चों को। फिर आपका यहां पे आ जाएगा वे, वे हुए, हुए और बहुत दुखी, ये देखिए देख सकते हैं आप। तो कहने तात्पर्य ये कि जिस शब्द में कर लगा होता है सबसे पहले हम वहीं से सेंटेंस को बनाना शुरू करते हैं, तो हो जाएगा देखकर। सी माने क्या होता है, देखना, और जिसमें कर लगा होता है वो कहते हैं जेरेंडियल सेंटेंस, उनमें हम मुख्य के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा के बनाते हैं। तो हो जाएगा सीइंग, सीइंग भूखा, हंग्री, सीइंग हंग्री अपने बच्चों को, टू हिज चिल्ड्रन, वे, ही, हुए, बिकेम बहुत दुखी, वेरी सैड, हो गया। अब आते हैं एंड, और के लिए एंड लगा दिया मैंने। एंड के बाद में उन्होंने, नंबर 1 पॉइंट हो गया। पीछे साइड में जाते हैं, निश्चय कर लिया, नंबर 2, छोड़ने का, नंबर 3, और अपने देश को लिए, नंबर 4 आ गया। तो कैसे बन जाएगा, उन्होंने, ही,
निश्चय कर लिया। नंबर 2 डिसाइडेड, छोड़ने का, टू लीव अपने देश को, हिज कंट्री, बन गया सेंटेंस आपका। इसके बाद क्या है, उसी समय उनका मंत्री भामाशाह, उसी समय उनका मंत्री भामाशाह। अब देखिए ये एक पॉइंट है पूरा, क्योंकि हमें सब्जेक्ट को सेंटेंस जो मेन जो कार्य करने वाला है उसे पहले लेते हैं। तो इसमें देखिए जो करता है वो क्या है, वो पूरा यहाँ से यहाँ तक है कि उसी समय उनका मंत्री भामाशाह, यहाँ तक सब्जेक्ट आपका हो गया। नंबर हो गया 1 आया, नंबर 2 उनके पास, नंबर 3 तो क्या बन गया ये, एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम हिज मिनिस्टर भामाशाह केम, आया, केम टू हिम, उनके पास, टू हिम। फिर आगे देखते हैं, उसने, नंबर 1 आ जाएगा, उसने उनको बहुत सा धन दिया, उसने दिया, उनको और उन्हें के लिए नंबर 3 पे आता है। आपको मैं पहले बता चुका हूं, ऊपर सेंटेंस में कोई भी सेंटेंस हो, उनको और उन्हें ये नंबर 3 पर ही आपका रहता है, यहाँ पर नंबर चेंज हो जाता है। तो उसने नंबर 1 दिया, नंबर 2 उनको, नंबर 3 और बहुत सा धन, ये आपका नंबर 4 हो गया। ऐसा होता है। तो उसने ही दिया, गेव, उनको, हिम, बहुत सा धन, a lot of money, a lot of money। तो आपका ये सेंटेंस हो चुके हैं। अभी 2 सेंटेंस और हैं, मैं अभी बता देता हूँ कैसे। तो नंबर 7 आपका आता है, तब उन्होंने पुनः एक सेना इकट्ठी की। तो देखिए तब उन्होंने, आपका ये 1 नंबर हो गया, इकट्ठी की, नंबर 2 हो गया, और एक सेना नंबर 3, और पुनः आपका नंबर 4 हो गया। तो क्या हो जाएगा, देन ही, इकट्ठी की, कलेक्टेड हो जाएगा, कट में होता है इकट्ठा करना, कलेक्टेड, देन ही कलेक्टेड एक सेना, एन आर्मी, पुनः के लिए क्या लगाएंगे, अगेन, तो हो जाएगा देन ही कलेक्टेड एन आर्मी अगेन। आगे आते हैं नंबर 8 में, उन्होंने हमला किया, या यहाँ पर लिख सकते हैं आक्रमण किया भी कर सकते हैं। अब शत्रु पर आक्रमण किया, मैं आक्रमण किया लिख देता हूँ, आक्रमण किया लिखा हुआ है, आक्रमण किया। तो उन्होंने 1 नंबर, और ये आक्रमण किया नंबर 2, अपने शत्रु पर ये नंबर 3। तो क्या हो गया ये, उन्होंने ही अटैक्ड, अपने शत्रु पर, हिज एनिमी, ही अटैक्ड हिज एनिमी। कुछ समय के बाद उन्होंने, ये 1 नंबर आपका हो गया, प्राप्त कर लिया अपना खोया हुआ राज्य, और पुनः आपका नंबर जाएगा लास्ट में। ऐसा होता है। वर्डिंग को सेट करने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जरूर जल्दी ही सीख जाएंगे आप। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कैसे करना है, फिर आपको बताऊंगा मैं अगले वीडियो में रूल्स इसके। तो कुछ समय के बाद पश्चात, आफ्टर सम टाइम ही, आफ्टर सम टाइम ही प्राप्त कर लिया, रिसीव्ड अपना खोया हुआ राज्य, हिज लॉस्ट किंगडम, आफ्टर सम टाइम ही रिसीव्ड हिज लॉस्ट किंगडम अगेन। फिर लिखा हुआ है, इस प्रकार हुआ है, 1 नंबर, हो गए सफल अपने लक्ष्य में, देख सकते हैं इस प्रकार, इन दिस वे हो गए, बिकेम सक्सेसफुल, सफल, सक्सेसफुल, इन दिस वे ही बिकेम सक्सेसफुल अपने लक्ष्य में, इन हिज मिशन, इन हिज मिशन। तो देखिए ये स्टोरी मैंने आपको बताया। तो आज ये मेरा पहला वीडियो था स्टूडेंट्स, और मैंने आपको इसमें बताया है कि आपको स्टोरी करने का एक तरीका बताया है। आप जो सोच रहे होंगे कि सर ने हमें इसमें तरीका नहीं बताया, तो आपको तरीका का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको स्टार्टिंग से रूल देने लगूँ। तरीका का मतलब है स्टोरी करने का जो शेड्यूल है वो कैसा है। ये पहला वीडियो था, पहला स्टेप था हमारा, आपको मैं तरीका बताया है। और नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा रूल्स कि स्टोरी में जैसे कहीं लगाना है, बिसाइड्स लगाना है, कहीं बिगन टू लगाना है, तो कहीं एपियर्ड लगाना है, तो कहीं सीम्ड लगाना है, कहीं पर वुड हैव लगाना है, कंडीशनल सेंटेंस में इफ़ का यूज़ करना है,
तो बहुत सारे रूल्स हैं जो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप करके लगातार 10 वीडियो के अंदर सारे रूल्स मैं दे दूंगा आपको। तो आज अभी तक आप इतना ही समझें। और मेन चीज़ यह है कि आपको जो भी यहाँ पर डिफ़िकल्ट वर्ड हैं उनको इंग्लिश आपको आनी चाहिए। और अगर मान लीजिए आपको लोगों को इंग्लिश नहीं आती है, मैं बताने के लिए तैयार हूँ। आप कमेंट्स कीजिए मुझे, आप मुझसे पूछिए सर ये मुझे डिफ़िकल्ट वर्ड मुझे नहीं आते हैं, इसकी अंग्रेजी क्या होगी, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा। लेकिन बस यही मैं कहना चाहूँगा अंत में आप लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाई वीडियो को लाइक करें। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आप बिल्कुल नहीं भूलें, ताकि आप सब्सक्राइब करते रहेंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा। मैं और अच्छे से अच्छे वीडियो आपको देता रहूँगा, जैसा कि मैंने पहले स्टेप में आपको मेथड बताया। और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही आपके लिए मैं लेके आता हूँ वीडियो के स्टोरी बनाने के नए नए रूल्स। थैंक यू सो मच।